हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आप सबको पढ़ाने वाला हूं महमूद तुगलक का इतिहास। महमूद तुगलक को तुगलक वंश का अंतिम शासक माना जाता है और ये तुगलक वंश का आखिरी वीडियो है। इसके बाद कोई भी तुगलक वंश का वीडियो नहीं आएगा। इस वीडियो में तुगलक वंश समाप्त हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाइए उन वीडियोस को देखिए ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में मैं उन तथ्यों की ज़्यादा चर्चा करूंगा जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की उनकी संभावना है। उन तथ्यों पर मैं ज़्यादा चर्चा करूंगा। अगर आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो कहीं से भी जाके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं महमूद तुगलक का इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक तथ्यों की। जब भी हम किसी शासक का इतिहास पढ़ते हैं तो उसका जो मूल इतिहास होता है वो किस ग्रंथ में मिलता है, ये जानना हमें बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं तारीख ए फिरोज शाही की। इस ग्रंथ की रचना शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा की गई थी, जिसमें फिरोज शाह तुगलक के अलावा नासरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल की भी चर्चा की गई है। तारीख ए फिरोज शाही नामक दो ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी और दूसरे ग्रंथ की रचना शम्स ए सिराज ने की थी। 1398 में अमीर तैमूर के द्वारा दिल्ली पर किए गए आक्रमण का उल्लेख शम्स ए सिराज के तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथ में मिलता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि तारीख ए फिरोज शाही नाम से दो ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी, जो कि बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, और वो वीडियो अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के अंत में वो आपको मिल जाएगा। उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर किस तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथ की बात कर रहा हूँ जिसकी रचना शम्स ए सिराज अफीफ ने की थी। तो शम्स ए सिराज अफीफ ने जिस तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथ की रचना की थी वो किसको समर्पित है? फिरोज शाह तुगलक को समर्पित है। और फिरोज शाह तुगलक का जो विस्तार से इतिहास इस ग्रंथ में मिलता है। फिरोज शाह तुगलक के अलावा महमूद तुगलक का भी इतिहास इसमें मिलता है। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसी तारीख की फिरोजशाही में 1398 में जब अमीर तैमूर के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया था तो उसकी भी चर्चा इसमें की गई है। तो ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के इतिहास की। मार्च 1394 में अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को दिल्ली की सत्ता प्रदान की गई थी। देखिए, मैं अपने पिछले वीडियो में आपको कहां तक पढ़ा चुका था? अलाउद्दीन सिकंदर शाह का इतिहास में पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो अलाउद्दीन सिकंदर शाह के बाद का जो इतिहास है वो मैं इस वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूं। तो मार्च 1394 में अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को दिल्ली का शासक बनाया गया था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को अलाउद्दीन सिकंदर शाह का छोटा भाई माना जाता है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ने अपने वजीर मलिक सरवर को जौनपुर का राज्य सौंप दिया था। ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। महमूद तुगलक ने क्या किया था कि जो वजीर थे उनके, जिनका नाम था मलिक सरवर को जौनपुर का राज्य सौंप दिया था। जौनपुर आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। हालांकि मैं एक जौनपुर पे वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, उसमें मैं पूरी डिटेल के साथ अच्छे से चर्चा करूंगा। मलिक सरवर को ख्वाजा जहां के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इतिहास में ख्वाजा जहां और मलिक सरवर दोनों नामों की चर्चा की जाती है, तो आपको ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ने मलिक सरवर को मलिक उस सर्क की उपाधि प्रदान की थी। मलिक उस सर्क की उपाधि किसने प्रदान की थी? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ने की थी। किसको की थी? अपने वजीर मलिक सरवर को की थी। मलिक उस सर्क, इसका अर्थ होता है पूर्व का स्वामी। हालांकि इसको कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है।
नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के ही शासनकाल में बंगाल, राजस्थान, बुंदेलखंड आदि राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की सल्तनत दिल्ली से पालम तक ही रह गई थी। इसीलिए लोगों ने एक कहावत बनाई थी, सुल्तान की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है, पालम दिल्ली में ही है। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है, जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये कहावत किसके शासनकाल में प्रचलित थी? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में प्रचलित थी। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तुगलक वंश के दो शासक एक साथ शासन कर रहे थे, जिसमें नुसरत शाह फिरोजाबाद का शासक था और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली का शासक था। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, नुसरत शाह फतेह खां का पुत्र था, जो फिरोजाबाद में शासन कर रहा था। फिरोजाबाद दिल्ली के पास में ही था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो कि दिल्ली में शासन कर रहा था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक ही वंश के दो दो शासक उसी समय शासन कर रहे थे एक ही समय में। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में खिज्र खां पंजाब का सूबेदार था और दिल्ली में हो रहे षड्यंत्रों से वह परेशान हो चुका था तथा उसने समरकंद से अमीर तैमूर को दिल्ली पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। पंजाब का सूबेदार कौन था? खिज्र खां जो सैयद वंश का संस्थापक था। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो वो उस समय कहाँ का सूबेदार था? पंजाब का सूबेदार था। लेकिन वो सबसे ज्यादा किस बात से परेशान था? वो इस बात से परेशान था कि दिल्ली में बार बार षड्यंत्र हो रहे थे, तो इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान था। तो उसने क्या किया कि समरकंद आधुनिक उज्बेकिस्तान में है, उस समय समरकंद का शासक कौन था? अमीर तैमूर, जिसे तैमूर लंगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। उसे आमंत्रित किया दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए, क्योंकि वो पैसे यानी कि धन का बहुत बड़ा लालची था। तो उसने धन के लालच में दिल्ली पे आक्रमण कर दिया और बहुत लूटमार और बहुत मारकाट मचाई थी। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। हालांकि मैं उसके बारे में एक डिटेल से आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा उसी में। तो जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। 1398-99 में अमीर तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया और तुगलक वंश की सत्ता को ही नष्ट कर दिया था। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। दिसंबर 1398 में अमीर तैमूर ने दिल्ली पे आक्रमण किया। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? महमूद तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया था। और महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है विशेष तौर पर। और न जाने कितने लाख लोगों की हत्या कर डाली थी तैमूर ने। 1412 में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की मृत्यु हो गई और उसके बाद तुगलक वंश का अंत हो गया था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को तुगलक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अंतिम शासक किसको माना जाता है? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को माना जाता है तुगलक वंश का अंतिम शासक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का जो शासनकाल था वो 1394 से 1412 ईस्वी के मध्य में था। 1394 से 1412 ईस्वी के मध्य में किसका शासनकाल था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासनकाल था। तो ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की मृत्यु के बाद 1412 में ही अफगान सरदार दौलत खान लोधी को दिल्ली का नया शासक बनाया गया था। लेकिन खिज्र खां जो कि पंजाब का सूबेदार था, उसे ये बात पसंद नहीं आई। उसने क्या किया कि 2 साल बाद 1414 में मुल्तान, पंजाब और दीपालपुर का सूबेदार था उस समय कौन? खिज्र खां ने दिल्ली पे आक्रमण किया और दौलत खान लोधी को पराजित करके दिल्ली पर एक नए राजवंश सैयद वंश की नींव डाल दी थी। तो 2 वर्ष का शासनकाल किसका था? दौलत खान लोधी का, 1412 से 1414 तक। 1414 में सैयद वंश की नींव किसने डाली थी? खिज्र खां ने डाली थी। और खिज्र खां मुल्तान, पंजाब और दीपालपुर का सूबेदार था। तो जितना मैंने इस वीडियो में हाईलाइट किया हुआ है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि या तो वो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है या फिर
बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछने लायक है, तो इसीलिए मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। वीडियो अगर एक बार समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।